आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो आपको अपने पैरों की क्या ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि डायबिटीज़ के मरीज़ों में मैंने देखा है जिसके लिए सबसे ज़्यादा हमारे क्लिनिक में एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन हमारे पास लोग आते हैं डायबिटिक न्यूरोपैथी के लिए और डायबिटिक अल्सर के लिए। फुट अल्सर हो जाता है और ये एक ऐसी तकलीफ़ है कि एक बार आप इस जाल में फंस गए ना तो फिर उसमें से निकलना बड़ा मुश्किल रहता है और इसमें मेन बचाव ही करना है। एक्चुअली होता क्या है ना कि डायबिटीज़ के मरीज़ों में क्योंकि पैर सुन्न हो जाता है, उसको समझ में ही नहीं आता, उसको कहीं कट जाएगा, कहीं चोट लग जाएगा, कहीं जख्म हो जाएगा, उसको समझ ही नहीं आएगा जब तक वो घाव बड़ा नहीं हो जाता है, जब तक उसमें मवाद नहीं आता है या जब तक वो अपने आँख से नहीं देखेगा तो। क्योंकि उसको दर्द नहीं होता है और ऐसे मरीज़ों में मैं 7 स्टेप बताने वाला हूँ, जिससे आप अपने पैर को कटने से बचा सकते हैं, आप अपने पैर में डायबिटीज़ फुट से होने से बचा सकते हैं। तो अंत तक हमारी इस वीडियो से जुड़े रहिएगा क्योंकि मैं एक सीरीज़ के तहत वर्ल्ड डायबिटीज़ डे पे मैं डायबिटीज़ के मरीज़ों क्योंकि हमारे बहुत सारे मरीज़ हैं जो कि बार-बार उनका डिमांड था कि सर डायबिटिक न्यूरोपैथी चाहे डायबिटीज़ के बारे में क्या-क्या सावधानियाँ रखना चाहिए। तो उस पे और ये मुझे लगता है ये टॉपिक एक ऐसा है ना कि एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन मुझे बताना चाहिए आप सभी लोगों को और इसके डायबिटीज़ के सबसे ज़्यादा मरीज़ एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन हमारे पास इसीलिए आते हैं कि उनको पैर पैर में अल्सर हो गया, पैर में न्यूरोपैथी हो गया, डायबिटिक न्यूरोपैथी हो गया या पैर में घाव हो गया है डायबिटीज़ के कारण जो ठीक नहीं हो रहा है। तो एक बार घाव हो गया तो ठीक करने का तो बिल्कुल अलग उपाय है और वो एक्चुअली बीमारी हो गया तो फिर तो उसमें दवा भी करना पड़ता है, ऑपरेशन भी करना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन आप उस जगह तक पहुँचे ही नहीं, ये नौबत ही ना आए। आपको घाव हो ही नहीं क्योंकि दिक्कत होता क्या है ना कि डायबिटीज़ के मरीज़ में उनको इतना समझ में ही नहीं आता। वो एक्चुअली उनको दर्द हो कि अब हमको कहीं चोट लग जाए, कट लगे तो हमको दर्द होता है ना, कष्ट होता है। हम तुरंत उसको ये करते हैं, उसको बचाते हैं, पैर को सेव करते हैं। लेकिन डायबिटीज़ के मरीज़ में क्या है ना, उसको कट लग जाए, वो आग में पैर चला जाए, वो आग पे चढ़ा जाए, उसको कट जाए, उसको नहीं समझ में आता क्योंकि उसको दर्द ही नहीं होता। जब बहुत खराब हो जाता है, हड्डी तक घाव चला जाता है तो एक ही उपाय बचता है, कट करना पैर, एम्पुटेशन करना। और ये बड़ा ही मैंने एज ए डॉक्टर हमको भी करने में लेकिन और मरीज़ के लिए तो कितना कष्ट वाला चीज़ रहता है, सोचिए ना। तो वो स्टेज पे ना जाए इसके लिए मैं 7 स्टेप में सबसे पहला स्टेप है कि रोज़ अपने पैर को अपने आँख से देखिए। रोज़ देखिए, एक-एक चीज़ को नीचे सोल को देखिए, नीचे का देखिए, अगर खुद से नहीं दिख रहा है अपने से तो मिरर लगा के देखिए, अपने आँख से इंस्पेक्ट करिए क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा-मोड़ा जख्म है वो आपको नहीं दिखेगा, तो आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि आपको दर्द नहीं हो रहा है जैसे मैंने पहले भी बताया। तो इंस्पेक्शंस अगर आप दिन भर में एक बार अपने पैरों को ज़रूर देखिए, खुद से देखिए, अगर आपको देखने में दिक्कत है तो कोई केयर टेकर है उनसे दिखवाइए क्योंकि एक बार पैर में घाव हो गया बहुत कष्ट होता है। और जितना जल्दी आप देखेंगे, जितना जल्दी आप उस पे ध्यान देंगे, उतना जल्दी उसको ट्रीट करना, चाहे उसको प्रिवेंट करना, चाहे उसको ठीक करना आसान होगा। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप, प्रॉपर फूड का हाइजीन होना चाहिए। पैर प्रॉपरली साफ, ये नहीं गंदा है, मैल है, खास करके उँगलियों के बीच के जो गस्से हैं ना, उसको ध्यान दीजिए। बिल्कुल साफ होना चाहिए पैर। एक बार, 2 बार अच्छे से धोना है पैर को, लगे तो धो के अच्छे से थोड़ा-सा जेंटली रब करना है और रब करने के बाद से अगर कुछ कचरा है तो उसको तौलिया है, चाहे साफ कप उसको निकालना है। खास करके अंगुलियों के बीच की जो जगह है ना, वहाँ पे अच्छे से सफाई करना है। क्लीननेस साफ रहेगा ना, तो जख्म होना, घाव होना माने जल्दी होता नहीं है। ये बात का ध्यान देना है। तो सफाई रहना चाहिए, सफाई बहुत ज़रूरी है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो प्रॉपर फुटवियर। जो भी आप जूता या एक तो खाली पैरे नहीं चलना है आपको क्योंकि आप प्रोन हैं, आपको थोड़ा-सा भी चोट लगेगा, घाव हो जाएगा। और जो भी फुटवियर यूज़ कर रहे हैं, आप ये जूता पहन रहे हैं, चप्पल पहन रहे हैं, जो भी पहन रहे हैं, वो कंफर्टेबल होना चाहिए, वो प्रोटेक्ट करना चाहिए। कितना बार तो ये मैंने ये भी देखा है ना कि जूता पहन लिया और जूते में कुछ पत्थर के छोटे से टुकड़े हैं और वो उनको समझ में नहीं आएगा, चुभ जाएगा। तो आप जूता पहन रहे हैं ना, तो एक बार उसको बैक करके उसको देख लेना है, कंफर्टेबल रहना चाहिए। ऐसा नहीं कहीं चुभ रहा है कहीं ये क्योंकि थोड़ा-सा भी चुभना आपको घाव कर देगा और घाव कर देगा तो दिक्कत होगा। एक चीज़ और भी है, जब आप सफाई करते हैं ना, तो सफाई में भी एक चीज़ ध्यान देना है कि आपका पैर सॉफ्ट भी रहे। कितना लोग का पैर का जो रहता है ना एड़ी जो हार्ड रहता है, उसमें स्कैब्स बन जाते हैं जो और स्कैब्स को माने फटना बहुत आसान रहता है। तो आप जब धोते हैं थोड़ा पानी में रखिए,
गुनगुने पानी से साफ़ करिए, मैंने ऐसा गर्म पानी से नहीं, गुनगुने पानी से साफ़ करिए, उसमें पैर थोड़ा देर रखिए और उसके बाद से टॉवल से थोड़ा-सा, कि ताकि जो स्कैब हैं, जो उसमें कचरा है वो निकल जाए, थोड़ा जेंटली रब करना है और उसमें हल्का हल्का तेल, कोई भी आप नारियल का तेल, जो भी आपके घर में तेल है वो हल्का, खूब ज़्यादा भी नहीं लगाना, ताकि स्किन सॉफ्ट रहे। तो ये तीसरा चीज़ हो गया। चौथा है नेल एंड स्किन केयर। नेल एंड स्किन केयर भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर नाखून आपका सही ढंग से नहीं, कितना बार तो नाखून, बहुत बहुत लोगों को मैंने देखा है कि नाखून उनको इतना प्रॉब्लम कर देता है कि नाखून के कारण से घाव शुरू होता है और बहुत दिक्कत करता है। कितना बार नाखून के आजू-बाजू में कितना लोग, थोड़ा-सा स्किन मोटा रहता है, उसको कट करते हैं और वहाँ से घाव हो जाता है और बहुत दिक्कत होता है। स्किन को भी रोज़ साफ़ करना है, स्क्रब करना, उसको मैंने बोला ना कि गुनगुने पानी से धोना और उसके बाद से उसमें जो मोटे चमड़ी निकालना और उसमें हल्का तेल लगाना, ताकि वो स्मूथ रहे। लेकिन ऐसा भी तेल बहुत ज़्यादा नहीं लगा देना है। और जैसे मैं फुटवियर में एक चीज़ और भी, कि सॉक्स वगैरह यूज़ करिए। सॉफ्ट सॉक्स, माने अच्छे क्वालिटी का जो मोजे रहते हैं ना, उसको उसको यूज़ करिए। ये भी आपके स्किन और नेल केयर में बहुत इम्पोर्टेंस है। नेल कट कर रहे हैं ना, तो गोल नहीं कट करना है, स्ट्रेट नेल कट करना है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, जो जिसका ध्यान अगर रखते हैं तो ये आपको फ्यूचर में जख्म करने से, दिक्कत करने से आपको ये करेंगे। तो ये 4 टिप्स मैंने बता दिए। 5वां जो बहुत इम्पोर्टेंट है, कि किसी भी तरह से इंजरी को प्रिवेंट करिए, क्योंकि चोट लग सकती है, चोट किसी को भी लग सकती है। अगर नॉर्मल आदमी है, उसको चोट लगता है, उसका जख्म भर जाता है, लेकिन चूँकि आप डायबिटिक आदमी हैं, तो इसमें दिक्कत होता है क्या, कि आपकी जख्म तो ऐसे ही, क्योंकि एक तो पहला चीज़ समझ में भी नहीं आता, दूसरा चीज़ कि जख्म भरने में भी दिक्कत होता है। तो प्रोटेक्ट करिए अपने, कि इंजरी ना हो। इंजरी से बचने का बहुत ही, जितना हो सके उतना ध्यान देना है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो प्रिकॉशंस है, जो 6 नंबर है, कि ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखिए। अपने खान-पान, अपने रहन-सहन, अपने एक्सरसाइज़, इस पे बिल्कुल ध्यान रखिए। अपनी दवाइयाँ, डॉक्टर की एडवाइस, ब्लड शुगर कंट्रोल में, क्योंकि ब्लड शुगर नहीं रहेगा, ब्लड शुगर बढ़ा रहेगा तो घाव होंगे, दिक्कत होगी, फिर प्रॉब्लम होता है। और एक बार घाव हो गया ना, तो फिर आप शुगर कंट्रोल करके भी कोई फ़ायदा नहीं होता। और लास्ट 7 चीज़ की रेगुलर चेकअप, डॉक्टर से मिलिए, आप अपना डॉक्टर को भी दिखाइए, डॉक्टर की एडवाइस को फॉलो करिए, ब्लड शुगर चेक कराते रहिए। अधिकतर समय लोग जाते हैं, एक वक्त शुगर चेक कराते, बोलते हैं हमारा शुगर तो कंट्रोल में रहता है, लेकिन आपका शुगर दिन भर में हर मिनट ऊपर नीचे हो रहा है। तो रेगुलर चेकअप होना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप रेगुलर चेकअप नहीं कर रहे हैं ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका शुगर कंट्रोल में है कि नहीं है। और कितना बार लोग तो बोलते हैं हमारा तो शुगर कंट्रोल में रहता है सर, ऐसा ऐसा नहीं होता है जी। अगर ये 7 चीज़ों का आपने ध्यान रख लिया ना, बिलीव मी, आप पैर में डायबिटीज़ के कारण से जो अल्सर होते हैं, डायबिटिक फुट होते हैं, पैर कट जाते हैं लोग से, इससे बच जाएँगे। और ये झनझनाहट होना ना, सुन्न होना, चींटियाँ चढ़ना, ये सारी चीज़ें, ये बिल्कुल शुरुआती लक्षण है। और इसी वक्त आपने ध्यान दिया तो आप अपने पैर को बचा लेते। नहीं तो मैंने बहुत डायबिटीज़ मरीजों को पैर कटते हुए देखा है, पैर में घाव होते हुए देखा है, पैर में से बदबू आते हुए देखा है। घर वाले नहीं रहते हैं जी, खुल जाता है तो इतना गंदा बदबू आता है। मैंने तो उसमें जो नहीं, मैगोट्स जिसको बोलते हैं, पिलुआ हो जाता है, वो सब पड़ जाता है। तो ये अगर आप सारा ध्यान रखते हैं, 7 स्टेप्स, तो आप अपने पैर को बचा सकते हैं। और ये तमाम जो भी डायबिटीज़ के लोग हैं, उनको ज़रूर शेयर करिए ये वीडियो, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और मैं, आप सभी को मालूम है कि ये डायबिटीज़ डे पे मैं एक सीरीज़ बना रहा हूँ, जिसमें मेरे टॉपिक का ये सबसे इम्पॉर्टेंट, मेरे डोमेन का, मैंने ऑर्थोपेडिक सर्जन के रूप में, एक हड्डी के डॉक्टर के रूप में, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको ज़रूर लोगों तक शेयर करिए और इस पूरे वीडियो, पूरे सीरीज़ को देखिए, जिन लोगों को भी डायबिटीज़ है, क्योंकि डायबिटीज़, हमारा देश पूरे दुनिया में डायबिटीज़ का कैपिटल बनते जा रहा है। कैपिटल है, हर 10 आदमी में से 1 आदमी को शुगर है। तो अगर इसकी सावधानी नहीं रखेंगे तो ये इतनी बड़ी एक बीमारी, महामारी कह सकते हैं, जो हमारे पूरे देश के लिए एक, माने एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन है, आपके परिवार के लिए और इंसान के लिए। तो जिनको हो गया उनको तो कष्ट है ही, पीड़ा है ही, उनको हर तरह से फाइनेंशियल, सोशल, मेंटल, हर तरह का उनको लॉस होता है। धन्यवाद, थैंक यू।